एक सच्चे मुठबाज की जिंदगी में क्या होता है? वही होता है जो मंजूर उसका आंडरा होता है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है हृदय सिंह हिलाले और स्वागत है आपका हमारे इस गांड तक को दहला देने वाले शो में, जिसका नाम है हमरे अतिथि भड़वे भव। मेरे को अपना भड़वा बना ले। शो का नाम सुनकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमारे मेहमान ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट, उनकी गांड का बना दूंगा इंडिया गेट। तो गेटवे के बजाय सब तेरी गांड देखने हैं। क्योंकि आप जनता है और सच्चाई जानना आपका पूरा हक है। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं, उनके गोटो और लैट्रिन में पड़े हुए डिब्बे के बीच एक बहुत बड़ी समानता ये है कि दोनों चंद पल के लिए भरते हैं, बाद में बेदर्दी से खाली कर दिए जाते हैं। जी हाँ, आज के हमारे मेहमान हैं चिलचिलाती धूप में खेतों में मुठ मारते पाए जाने वाले सैकड़ों मुठबाजों में से एक मुठबाज। जी स्वागत आप। कहाँ गए सुलेमान? कहाँ गई ये? बाथरूम गए हैं। बाथरूम? उनकी टट्टी पेशाब तुम्हें पहले देखनी चाहिए थी ना। बाथरूम गए हैं मुट्ठी मारने। मुट्ठी मारने। 69 minutes later. अरे महाराज, कहाँ थे आप? हैं, हमको कौन पहना कर खुद रंडी तरह गायब हो गए? क्या कर रहे थे इतनी देर से बाथरूम में? अरे सर, आप अपने दर्शकों को हमारा परिचय दे रहे थे ना, तभी एक बहन जी चाय लेकर आई। जैसे वो मेज पर चाय रखने के लिए झुकी, उनके तंग ब्लाउज में फंसे दोनों गुब्बारों ने बाहर आकर मुझसे कहा। मैंने पूरे 1.5 मिनट तक कंट्रोल किया, सोचा क्यों किसी दूसरे के शो में जाकर फालतू के छीटा छीट करूं, लेकिन आज तक भूखे शेर को कोई शिकार करने से रोक पाया है। इसलिए मैं भी बाथरूम में गया और सच में छाट काटने के बाद चलने वाली खुजली जितनी सच्चाई है इस बात में कि आप पक्के मुठबाज हो। अरे खानदानी लड़के हैं। कैमरा कहाँ है? अच्छा, जेब में भी छेद रखते हैं। क्या पता है, क्या पता कब पपोलना पड़ जाए। हाँ तो खानदानी जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ की पैदाइश है, ये ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। हमारा नाम मुठेंद्र महाबली है और हम तो यहीं पास में कुत्ता कुत्ती को चिपके देखकर मुट्ठी मार रहे थे। तभी आपके कैमरे वाले भाई साहब आए और बोले कि चलो चाय के साथ पार्ले जी मिलेगा। तो हम कुत्ता कुत्ते के बीच पत्थर मार के यहाँ खींचे चले आए, खुद को रोक नहीं सके। जी बहुत अच्छा किया। तो तैयार हो जाइए, हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। अब सवाल पूछेंगे मतलब? तो अब तक क्या आप हमारे औजार पे उभरी नसों की जानकारी ले रहे थे? चुप, बिल्कुल चुप। तो अब हम पूछेंगे आपसे कुछ सवाल, और बाई चांस मान लीजिए कि इस सवाल को सुनकर आपकी गांड फट जाए या आपको उसका जवाब नहीं देना है, तो उसके लिए आपके पास रहेगी एक लाइफ लाइन। अरे सर, लाइफ लाइन देने की क्या ज़रूरत है? जेब में पड़ी 2 दिलबाग की पुड़िया के अलावा कुछ है मेरे पास छुपाने को? आप बिंदास अपना सवाल पूछो। आपका सवाल की छाती चीर के आपको जवाब निकाल के नहीं दिया तो मैं भी अपने माँ की मदद की मेहनत नहीं। देखिए वो सब तो ठीक है, लेकिन लाइफ लाइन ले ही लीजिए। क्या पता कौन सा सवाल सुनकर आपकी नाभि में से धुआं निकलने लगे। और लाइफ लाइन में आपको एक टास्क मिलेगा जिसमें आपको 1 मिनट के अंदर हिलाकर लंबी धार मारनी पड़ेगी। अगर आपने टास्क पूरा कर दिया तो आपका सवाल स्किप हो जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, पूछिए क्या सवाल पूछना है। सबसे पहले तो आपके इस लोदर जैसे हाथ को देखकर ही मेरी गांड फट्टू फट्टू कर रही है। क्या अफ्रीकन वीरे की मसाज करते हैं क्या इस पे? ये तो मुठ मारने का परिणाम है साहब। ये देखो, दिन में 4 बार जाते हैं और हर बार 2 सेट लगाते हैं हस्तमैथुन के। बाकी बचे दिनचर्या के सारे काम भी इसी हाथ से होते हैं। और ये हाथ तो बस खाली गांड धोते हैं। उस बस पानी का डिब्बा पकड़ने काम आता है बस। बाकी साहब जो मेहनत करेगा वो तो अलग से दिखेगा ही ना। अच्छा, तो इतनी कड़ी मेहनत के बाद दर्द नहीं होता आपके हाथ में? हाँ खैर, शुरू में होता था। अच्छा अब नहीं होता? नहीं अब नहीं होता। अब कैसे होगा साहब? अब भी हाथ में दर्द होगा तो हमें मुठबाज कौन कहेगा? अब तो हिला हिला के पावरफुल बन गया है हाथ। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, हिला हिला के हाथ बना चट्टान। अब तो एक मुक्के में गोटे कंचे बनकर बिखरेंगे। एक छप्पड़ मार दूं तो साले मुंह के दांत गांड निकलेंगे। अच्छा, हम देखते हैं कि जितने भी नॉर्मल लोग हैं वो दिन में 1 या 2 बार हिलाकर खुश रहते हैं, लेकिन आपके अंदर क्या अग्निदेव ने खुदा कर आग लगाई है जो दिन में 4 बार 2 के सेट मारने के बाद भी आपका गुब्बारों तक को देखकर फिर से खड़ा हो जाता है और बोलता है अभी हम जिंदा हैं। पहले मैं भी यही सोचता था, फिर एक दिन मैं अमेरिका के टैलेंट शो में गया।
लेकिन पता नहीं मौका वहाँ पर वो लोग मदर फकर बोलकर निकाल दिए। शायद उनका मतलब था कि अगली बार फिर से ट्राई करना। Keep up, motherfucker. फिर एक दिन मैं राम रहीम नाम के किसी बाबा की सत्संग भवन की बाउंड्री के बाहर खड़ा होकर दीवार पे मुट्ठी मार रहा था। तभी सत्संग के कुछ वचन मेरे कानों में पड़े कि इंसान को जो चीज़ चाहिए अगर ना मिले तो या तो उस चीज़ के लिए इंसान की भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या फिर उस चीज़ के लिए इंसान अपने गांठ तक मरवाने को तैयार हो जाता है। बड़े अनमोल वचन थे परम पूज्य बाबा राम रहीम के, लेकिन इन सब का मेरे सवाल से क्या लेना देना है? सर, इसका आपके सवाल के साथ वही लेना देना है जो आपके पिछवाड़े का आपकी टट्टी के साथ लेना देना है। कैसे? आप पढ़े लिखे अंग्रेजी जानने वाले, ज़्यादा नहीं तो 3-4 सेटिंग तो होंगी ना आपकी, और चूतिया शक्ल की वजह से अगर सेटिंग नहीं भी है तो पैसा इतना कि एक चुटकी में फर्स्ट क्लास रंडियाँ कत्थक करती आएंगी। हमारे पास क्या है? एक मैल से भरा काला औजार और उससे भी गंदी शक्ल। कैसी गंदी शक्ल है इसकी। पैसा इतना कि अगर जिंदगी भर भी गिनता रहूँ ना तो भी बाप की जेब में एक मामा और 10 रुपये के सिवाय घंटा कुछ नहीं मिलेगा। रही पढ़ाई लिखाई की बात तो एक बार स्कूल में मैडम ने मोमोज मंगाए थे, सफ़ेद क्रीम में मुठ मार के दे आया है। बोलो अब मैडम एक्सपीरियंस होल्डर, एक बार में समझ गई, तब से स्कूल में वांटेड हूँ। अरे कुतिया को रोटी खिलाने जाता हूँ तो वो भी पूछ से चूचे छुपा कर भाग जाती है। शूतिया आ गया, लाइन मारा, पता मैं कौन हूँ, शूत मारी हो। अब ऐसे में लड़की मिलना मतलब 4 दिन से रेगिस्तान में फंसे आदमी के लिए रूह अफ़ज़ा का जग भरकर लाती अप्सराएं। अब इस उम्र में बंदे को सिर्फ 2 चीज़ों की भूख होती है, सेक्स और सनी लियोन। अब ये चीज़ें भी नहीं मिलेंगी तो बंदा हाथों का बेहतरीन इस्तेमाल तो करेगा ना। इस बार तो आपने मुझे ही पेल दिया। चलिए ये बताइए कैसे करते हैं हाथों का बेहतरीन इस्तेमाल? अब देखिए फ़ोन वगैरह तो मेरे पास नहीं है, लेकिन कभी कभी अपने पड़ोस वाले अंकल की शरीर की तेल मालिश करने के बदले उनका फ़ोन लेकर महाभारत देखने के बहाने इंटरनेट की सबसे सेक्सी चीज़ भीम और इंदुमती की सुहागरात वाली सेक्स स्टोरी देख लेता हूँ और घर आकर उसके बारे में सोच कर हिला लेता हूँ। तेरे में होठ चूसूंगा, तुम्हारी गाल चूसूंगा, तुम्हारे में पट चूसूंगा। कई बार दीवारों पर या किसी पब्लिक टॉयलेट में कॉन्डम की ऐड का पोस्टर देख लेता हूँ तो वहाँ पर हिला लेता हूँ, और जब ये लगता है कि पब्लिक ज़्यादा है, गांड टूट सकती है, तो पोस्टर फाड़कर अपने घर ले जाता हूँ और सड़क पे पड़े अखबारों में भी देखता रहता हूँ कि कहीं किसी हीरोइन की नई बिकनी वाली फ़ोटो तो नहीं आई है। भाई मियां खलीफा का नया कलेक्शन लाया हुआ है। और तोरे पे यकीन नहीं करोगे, मैं तो गुप्त रोग वाले पर्चों को भी पढ़कर हिला लेता हूँ, जैसे शीघ्र पतन, बवासीर, बचपन की गलतियाँ, और टपक भी जाता है। अरे टपक जाता है मतलब सामने कोई खड़ा हो तो बुलेट से भी तेज प्रेशर लगता है। तो एक बात बताइए, इतनी सारी खूबियां हैं आपके अंदर, दुनिया को किस नज़र से देखती है? देखिए दुनिया का तो काम ही उंगली करना। अब मेरे पास कितना टैलेंट है, फिर भी दुनिया मेरे हाथों को देखकर मेरे स्टैमिना की तारीफ करने के बजाय क्या कहती है? अबे दूसरा हाथ क्या बचपन से ही गधे की गांड में दे रखा है जो बड़ा ही नहीं हुआ। अब बोलिए, इनकी मम्मियाँ मेरी इस हाथ की ताकत का इस्तेमाल करके अपने काम कराने के लिए मुझे अपने घर बुलाती हैं। अरे बैंड के लोड़े, अरे सर मेरा मजाक उड़ाते हैं। सर आप ये मत देखिए, चुप। कैसा लगेगा मुझे? सुलेमान पानी दो सर को। देखिए सर, देखिए सर, दुनिया का तो काम है बोलना, आप मत रोइए। क्या है कि आपका स्टैमिना में फर्क पड़ेगा। चलिए हम भी इसी के साथ में आज का अपना आखिरी सवाल पूछते हैं। आज तक टोटली कितनी बार हिला चुके हैं आप? क्या हुआ सर? क्या हुआ? टपाटप टपाटप टपाटप। अच्छा, तो देखा आपने दोस्तों, कोई माई का लाल हमारे सारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता। खैर, अगर आपको हमारे सवाल पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाइए। तब तक के लिए सुलेमान, तू टिश्यू पेपर लेके आ, किस बात की तनख्वाह लेता है?